ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। दत्ता, अभी, पूर्वा, अरे कहाँ गए सब लोग? क्या हुआ माधव? दत्ता, आज खाने के वक्त नीलिमा ने मुझे बुलाया था और मैं ऊपर गया था। फिर क्या हुआ? सॉरी, मुझे किसी पर इल्जाम नहीं लगाना है, लेकिन नीलिमा को एक शंका है। कैसी शंका? मैं लैपटॉप ऑन छोड़कर नीचे आई थी, फिर ऊपर जाकर देखा तो लैपटॉप पर किसी ने "ये घर बर्बाद होगा, यही मेरा प्रतिशोध है" ऐसा लाल अक्षर में टाइप किया हुआ था। देख लिया ना भाभी, क्या हो गया? हम लोग कुछ बोलते हैं तो आपको हमारी बात पर विश्वास ही नहीं होता। सरिता, फालतू में कुछ भी मत बोलो, ये किसी ने किया है। मतलब कहना क्या है आपको? हम में से किसी ने किया है? भैया, माधव ने पहले ही बताया, हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ पूछ रहे हैं। पर कौन करेगा ऐसा? पूर्वा। काकी, मैं खाना तैयार है ये बताने के लिए ऊपर आई थी, बस फिर मैं ऊपर नहीं आई। भाभी, आप मेरी बेटी पर आरोप लगा रही हैं? अरे काकी से पूछ रही है ना, तुम शांत रहो। हो गया? इतना सुनकर भी तुझे फर्क नहीं पड़ता? पर मुझे ये सब पसंद नहीं। सरिता, तुम्हें अगर बुरा लगा तो मैं माफी मांगता हूँ। अब माफी मांगकर क्या होगा? माधव, मुझे लगता है इस बात को यहीं खत्म करना होगा, क्योंकि ये किसने किया है ये पता लगाना तो दूर ही है, सिर्फ पूछने पर ही लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैं देखती हूँ क्या करना है। मैं ढूंढूंगी किसने किया है ये। कैसे ढूंढेंगी? ये हम में से किसी ने नहीं किया है, ये हो गया है। प्लीज, अब ये विषय नहीं चाहिए। अरे सब क्या चल रहा है? अब झगड़ा नहीं चाहिए। मैं क्या बता रही हूँ वो सुनो। क्या हुआ आई? अरे मुझे ये वंश तालिका मिली है। वंश तालिका? हाँ, ये देख। दिखाओ जरा। लो। अरे, इसमें तो अपने पूर्वजों के नाम लिखे हुए हैं। ये देखो, नाना का नाम नारायण और नानी का नाम भी है लक्ष्मी। हाँ? अरे परदादा का भी नाम है सहदेव। हाँ। उनके भाई महादेव और उनकी बहन जानकी, उनको सावन के यहाँ दिया था। हाँ हाँ हाँ। लेकिन भैया, ये वंश तालिका नाना तक ही है। अरे पिछले पन्ने पर लिखा है, तुम लो और पढ़ो। ये लो, हाँ, देखो। अभिराम, क्या लिखा है? बताता हूं। नाइक घराने के हालात पहले बहुत ही खराब थे। पैसा वैसा ज्यादा था नहीं, घर में आया हुआ पैसा टिकता ही नहीं था। इसलिए फिर हमारे चौथे वंशज, मतलब सखाराम आत्माराम नाइक, इन्होंने अघोरी विद्या के अधीन होकर एक दंपत्ति की बलि चढ़ाई। उसके बाद इस घटना की कहीं भी बात नहीं निकली। कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं थे। उस दंपत्ति की कोई पहचान भी नहीं। बहुत साल बीत गए। सखाराम इनकी जिंदगी के आखिर में इस घर में बरकत हुई, लेकिन फिर उन्होंने आखिर में उनकी इच्छा बताई कि मरने के बाद उनको अग्नि न देकर बावड़ी के पास उनको खड़ा दफनाया जाए। और उनकी याद में
उस पर शीला लगाई जाए। उसके बाद इस घर में अशुभ शक्तियां आने लगी। और इस वजह से इस घर की कोई भी स्त्री कभी सुहागन नहीं मरती। घर का कर्ता पुरुष नहीं रहता। या फिर वो पुरुष भ्रष्ट हो जाता है। हे भगवान, मतलब इस घर को श्राप है, कोई भी सुहागन नहीं जाती। क्यों आप इन सब पर विश्वास रखते हैं? भाभी, अब ये वंश तालिका भी गलत है क्या? उसमें लिखा है कोई भी सुहागन नहीं जाती, लेकिन हमारी दादी गई और नाना तो भ्रमित हो गए। कुछ तो करना पड़ेगा। वो शीला देखनी पड़ेगी। हाँ, वो शिला देखनी ही पड़ेगी। माधव, नीलिमा, प्लीज। दत्ता, चल मेरे साथ। मैं भी आती हूँ। सरिता, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ तुझे? रो क्यों रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। किस लिए डर रही हो? मैं हूं ना। उस वंश तालिका को देखा ना? आपने सुना ना क्या लिखा था उसमें? हमारे घर पर श्राप है। अगर आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं कैसे जीऊंगी? दो बच्चे हैं हमारे, उनका क्या होगा? अगर रानी है तो मुझे मौत आ जाए। सरिता, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान, ये कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। इस घर पर जो श्राप है उसे दूर कर दे भगवान। दत्ता, आप सरिता की तबीयत कैसी है? ठंड लग रही है, वो कम नहीं हो रही है। दत्ता भैया, मेरी बात मानिए, हम सरिता को किसी डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हाँ। नहीं भाभी, वो शीला देखते तक ठीक थी, उसके बाद जो ठंड लग रही है वो कम नहीं हो रही है, आराम ही नहीं मिल रहा है। मैं देखती हूँ। नहीं, रहने दो, पूर्वा बैठी है। अभिरामा, एक काम कर, उस वंश तालिका में आगे क्या है वो पढ़। जा, अंदर जाकर ले आ। हाँ। आई, उस वंश तालिका में पूर्वजों ने जो कुछ भी किया है वो लिखा है, और सरिता तो अभी बीमार पड़ी है। उन पूर्वजों ने लिखे हुए उपाय उस पर अभी कैसे लागू हो सकते हैं? अरे, ये बीमारी सिर्फ एक निमित्त मात्र है,
सही में संकट आ रहा होगा तो देखना नहीं चाहिए। ऊपर से आज अमावस्या भी है, इसे हल्के में मत लो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।